है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प स्टडी में। जैसा कि हमारे क्लास 12 का जो चैप्टर है किरण प्रकाश की, उसका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल चल रहा था और इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया है, हल किया है और आज हम उसके आगे क्वेश्चन हल करेंगे। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी हुई है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लिया जाता है, उत्तल लेंस का माइनस में, के सामने रखने पर 50 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी यानी कि U और B, यानी वस्तु और B मतलब प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन सकता है और प्रतिबिंब सीधा और आभासी बन सकता है। तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। तो हम पहला कंडीशन ले लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। पहला कंडीशन कि प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, जब प्रतिबिंब क्या हो, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमको पता है जो रेखीय आवर्धन होता है, जो लेंस का रेखीय आवर्धन होता है वो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी का अनुपात जो होता है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो हम यहाँ पर सीधे से इसको स्मॉल m से लिखते हैं, इसको सीधे सीधे हम m बराबर लिख रहे हैं V/U = I/O, V/U = I/O। तो V/U जो इसमें जो संबंध है वही I/O में होगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो हमारा जो 50 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है I बराबर 50 सेंटीमीटर का है और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा, ये हमारा हो गया माइनस में। और O क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे V/U का। तो यहाँ V/U हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, -50, I की जगह 50 बटे में 25, 25 गुना 50, यानी कि V/U का वैल्यू कितना आया, V/U का वैल्यू -2 आया, कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, V का वैल्यू निकाल लेंगे और जब V का वैल्यू निकालेंगे क्या निकल के आएगा, -2U निकला, U उधर जाएगा, -2U हो जाएगा। अब हमको जो है लेंस की फोकस दूरी पता है और V का वैल्यू पता हो गया है, हमको निकालना क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी हम निकाल लें, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या करें, निकाल लें। तो हम आसानी से दोनों के बीच की दूरी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला सीधे सीधे लेंस सूत्र से चलेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है हमारा, 1/f = 1/v - 1/u होता है। अब वैल्यू रखेंगे, f का वैल्यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, वो भी उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में होगा, तो 1/30 हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/v, v का वैल्यू क्या है, -2u है, -2u और -1/u हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/30 बराबर एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, 2u आएगा, एलसीएम 2u आएगा जी, एलसीएम क्या आएगा, 2u। अब यहाँ पर 2u है, 2u से 2u भाग 1 आएगा, तो इसके अंश में 1 का गुणा हो जाएगा, इसके अंश में 1 का गुणा हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस लगाएंगे, u से भाग 2u कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसके अंश में 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 और -2 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 2u आ जाएगा, 2u आएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम काटें तो 15 दूना 30 हो गया और इसको उधर ले जाइए, -3 है, -3 और u उधर लाएंगे, 3 गुणा करेंगे तो u बराबर -3 15 15 3 45, -45 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु जो हमारा है वो लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और माइनस में आ रहा है। तो जो वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में होती है, हर कंडीशन, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, हर कंडीशन में क्या होगा, जो है माइनस में होता। अब यहाँ से देखो b बराबर क्या निकला है, -2u, तो b का वैल्यू यहाँ से, यहाँ पर u का वैल्यू रखो और b का वैल्यू निकाल लो, तो -2 गुणे माइनस क्या 45, -45, b का वैल्यू कितना आ गया, प्लस में आया और 45 दूना 90 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमारा ये प्लस में आया, प्रतिबिंब उधर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब इसमें पूछा क्या है,
हमने जो पहला कंडीशन लिया प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होने के लिए ये लिया है। तो इस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो जो फिगर के माध्यम से समझो, मान लो ये हमारा जो है कोई लेंस है इस तरीके से, उत्तल लेंस है इस तरीके से, ठीक है, क्या है, उत्तल लेंस है, और ये यहाँ पर इसका ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब मान लो वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, और वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 45 सेंटीमीटर, कितनी, 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी कितनी है वस्तु और लेंस की, लेंस के प्रकाशिक केंद्र वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 90 सेंटीमीटर, और कहाँ से बन रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ से मान लो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और कितनी दूरी पर है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि प्लस में आया है उधर हम जाएंगे, ठीक है, तो प्लस में आया, इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनना है, वही कंडीशन में लिया है। अब ये देखो कि ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, अगर ये जोड़ दिया है तो वस्तु और प्रतिबिंब बीच दूरी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाए, u प्लस वी, u प्लस वी, तो u कितना 45 है और v कितना है 90, तो 45 90 कितना हो जाएगा, 135 सेंटीमीटर, किसके, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 135 सेंटीमीटर आएगा। कब आएगा, जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें दो कंडीशन हम लेंगे, एक पहला कंडीशन हम ले चुके हैं, अब दूसरा कंडीशन हम लेंगे जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो, और हमने ये बताया है कि वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है और आभासी के साथ सीधा होता है। तो अब दूसरा हम कंडीशन ले रहे हैं जब प्रतिबिंब क्या हो, जब प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, सीधा तथा क्या हो, आभासी हो। तो उस कंडीशन, अब देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने m का वैल्यू निकाला था -2 निकाला था। अब ये क्या होगा, जब आभासी सीधा हो गया तो माइनस आ रहा है, अब इस कंडीशन में माइनस में आ रहा है, तो ये क्या होगा, आभासी और सीधा बनेगा तो प्लस में होगा, किसमें होगा, प्लस में। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर v/u इक्वल टू 2, प्लस में 2। अब b का वैल्यू यहाँ से b/u क्या लिख सकते हैं, b/u इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, v का वैल्यू निकालें, क्या आएगा, 2u आएगा, क्या आएगा, 2u आ गया। अब यहाँ पर हम फिर से लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो वही रखेंगे। फोकस दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है प्लस में, और 1/v, v की जगह क्या है 2u हो जाएगा, और माइनस 1/u। अब इसको हल करते हैं तो 1/30 बराबर 2u और u का एलसीएम लेंगे तो 2u आ जाएगा। अब 2u को भाग देंगे तो 1 आएगा, तो इसके अंश में 1 का गुणा 1 कम 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस u से भागो 2u कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसके अंश में 2 का गुणा होगा -2 हो जाएगा। इसको काटो 15 गुना 30, तो 1/15 बराबर क्या हो जाएगा, -1/u, और u 3 गुणा करो तो u का क्या आएगा, -15 सेंटीमीटर, कितना आया, -15 सेंटीमीटर निकला। ये क्या हो गया, वस्तु की दूरी। अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे, v बराबर 2u में, तो v बराबर 2u है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे -15, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर -30 सेंटीमीटर आया है। अब देखो इसको अलग, जैसे हमने यहाँ फिगर बनाया था ना, अब ये -30 सेंटीमीटर आया, प्रतिबिंब उधर बनेगा इधर बनेगा ना, इस साइड, क्योंकि माइनस में हम इधर आएंगे तो माइनस में, उधर जाएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे जाएंगे तो माइनस में, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ। अब यहाँ पर हम वस्तु और प्रतिबिंब बीच की दूरी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक उत्तल लेंस लेते हैं, एक उत्तल लेंस ऐसे फिगर, छोटा सा फिगर ले लेते हैं, और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब वस्तु कहाँ, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, कितना, 15, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, और कहाँ से है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से,
कितना है 15 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसे सीधा बनेगा ना, तो मान लो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये बताओ वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो 15 ये, तो ये भी क्या होगा 15 होगा ना, यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। अरे भैया ये वस्तु यहाँ रखा है, अब 15 इतना आ चुका है और 15 और आगे आए तो प्रतिबिंब बना है। क्या बना है? प्रतिबिंब बना, सीधा बना ना, सीधा बनेगा ऊपर की ओर, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा पूरा 30 है और इतना 15, तो कितना बचेगा 15 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब यहाँ पर हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे b माइनस यू कर देंगे, 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। यानी कि जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी 135 सेंटीमीटर आएगी। अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और अच्छे तरीके का क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच में लेंस f बराबर 12 सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी है को कहाँ रखा जाए जिससे वास्तविक प्रतिबिंब बन सके। अब देखो यहाँ पर f जो दिया 12 सेंटीमीटर दिया, यानी कि लेंस हमारा कैसा उत्तल होगा। ठीक है, अब कहा है कि वस्तु और पर्दे की बीच की दूरी कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर एक वस्तु लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, वस्तु रखा हुआ है, ये कोई वस्तु रखा हुआ है और इसके सामने 75 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है पर्दा रखा हुआ है। ये क्या है पर्दा है, ये वस्तु है और ये पर्दा है। अब कह रहा है कि इनके बीच में लेंस f बराबर 12 सेंटीमीटर कहाँ रखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बन सके। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, यानी नीचे की ओर बनेगा, यानी पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनेगा नीचे की ओर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, उसका कहने मतलब ये है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर, यहाँ से वस्तु से इतनी दूरी पर कोई वस्तु कोई लेंस क्या है रख दिया जा रहा है। ये क्या है हमारा कोई लेंस है वो रख दिया जा रहा है, कितनी दूरी पर, मान लेते हैं कि x दूरी पर रखा गया। कितनी दूरी पर, जो वस्तु से लेंस की दूरी है वो कितनी दूरी है x पर रखा जा रहा है, मान लेते हैं। और ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, लेंस और पर्दे के बीच की, वो वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी कितनी दी है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर कि जो है, जो हमारा वस्तु है उससे x दूरी पर लेंस रखा हुआ है, x दूरी पर लेंस रखा हुआ है और ये टोटल 75 है। टोटल 75 तो ये वाला x है, कितना निकलेगा 75 माइनस x, कितना निकलेगा 75 माइनस x, यानी कि पर्दे और लेंस के बीच की दूरी 75 माइनस x हो जाएगा। अब 75 माइनस x क्या है, ये प्रतिबिंब बना ना, पर्दे पर प्रतिबिंब बना है, यानी 75 माइनस x जो होगा वो b का वैल्यू होगा। इसका होगा b का वैल्यू होगा और प्लस होगा क्योंकि उधर बन रहा है, और वस्तु की दूरी x होगी, वस्तु की दूरी x। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो u का वैल्यू होगा वो माइनस x हो जाएगा, माइनस x, और b का वैल्यू जो हो जाएगा 75 माइनस x, क्या होगा 75 माइनस x। ठीक है, 75 माइनस x हो गया, और f का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है इस x का वैल्यू, यानी कि पूछा है कि जो है लेंस को वस्तु और पर्दे के बीच की कितनी दूरी पर रखा जाए, लेंस को वस्तु और पर्दे के बीच में कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी पर्दे से दूर, वस्तु से दूरी और पर्दे से दूरी कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लेंस फार्मूले से चलते हैं। लेंस सूत्र से सभी वैल्यू हमको पता हो गया है। लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सभी वैल्यू इसमें रखो तो 1/12 हो जाएगा बराबर 1/v का वैल्यू कितना 75 माइनस x, 75 माइनस x माइनस 1/u का वैल्यू कितना है माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 बराबर 75 माइनस x, 75 माइनस x, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/x हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x और 75 माइनस x का एलसीएम लेंगे, तो
1/12 और x माइनस 75 माइनस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू 75 माइनस एक्स, x इंटू 75 माइनस एक्स। तो ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक में, और 75 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भिन्न पड़े हो गए कक्षा 5-4 में, उसी टाइप से होगा। तो यहाँ प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 3 गुणा करो, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, x इंटू 75 माइनस एक्स, 75 माइनस एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 75, 12 गुणे 75 हो गया। तो अगर इसको गुणा करें तो क्या हो जाएगा 75 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 75 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में क्या 12 को 75 से गुणा करो, 12 पंचे 60 का 0 हासिल आया 6, 12 84 और 6 90, 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब इसको x को भी उधर भेजो, तो x उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, और 75 उधर भेजेंगे माइनस 75 x हो जाएगा, और प्लस 900 बराबर 0। अब ऐसा करो, इसका हम गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा कि ऐसा करें कि जो है गुणा करने पर 900 आ जाए और जोड़ने पर 75 आ जाए, जोड़ने पर क्या आ जाए 75 आ जाए। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 यानी कि कितना 60 प्लस 15, 60 में 15 जोड़ेंगे 75, और 15 को 60 से गुणा करेंगे 900 आ जाएगा। तो बराबर 900 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 60 एक्स हो जाएगा, और माइनस 15 एक्स हो जाएगा, और प्लस 900 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लो तो x माइनस 60, और यहाँ से माइनस 15 कॉमन लो तो x माइनस 60 ये भी हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 60 पूरे में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 क्या बचेगा, यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ से माइनस 15 हो जाएगा, x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कौन क्या क्या आएगा, एक 15 आ जाएगा, एक 60 आ जाएगा, एक 15 और एक 60, यानी 15 कितना 15 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर आया और दूसरा क्या आया 60 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, यानी वस्तु से लेंस की दूरी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। जब 15 सेंटीमीटर होगी तो प्रतिबिंब से उसकी लेंस की दूरी क्या होगी, तब जो 75 माइनस एक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 75 माइनस क्या 15, तो कितना जाएगा 60 सेंटीमीटर। जब ये 15 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना निकलेगा 60, जाहिर सी बात है 75 है, ये 15 है तो 60 ही बचेगा तब। और जब क्या होगा 75 माइनस से जब क्या होगा ये 60 होगा, यानी 75 माइनस 60 होगा तो क्या आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि अगर हम 15 रख रहे हैं तो हमको 60 मिलेगा इधर से। अगर वस्तु से लेंस को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर होगी। अगर वस्तु से लेंस को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। ये दो कंडीशन है, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कह रही है ग्राउंड कांच से समअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। ग्राउंड कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, यानी कि हमको क्या करना है R1 और R2 को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, दिया है वो लिखते हैं। दिया क्या है, लेंस की क्षमता दे दिया है कितना P बराबर -2.5 डायोप्टर, -2.5 डायोप्टर, और N का वैल्यू दे दिया है 1.65। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो लेंस की क्षमता है उससे हम लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, जो है लेंस और लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, F = 1/P। ठीक है, ये क्या होगा मीटर में होगा, किसमें होगा मीटर में। और जो 1 मीटर होता है या 1 डायोप्टर होता है वो 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, अगर F का वैल्यू निकालेंगे तो 1/, ये कितना दिया है -2.5 दिया है, -2.5 और भाग देंगे तो कितना जाएगा, जो यहाँ से पॉइंट हटाओ 10 होगा, 10 होगा, यानी कितना है -10/25, -10/25, और जो है ये 0.4 आ जाएगा, 0.4, यानी F बराबर कितना आया 0.40 कर लो, इसको 0 भी कर सकते हैं। किसमें आया, मीटर में आया है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर में चेंज में 100 से गुणा हो जाएगा, यानी कितना है 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी मिल गई हमको, -40 आएगा, -40 क्योंकि माइनस ना, -40 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गया फोकस दूरी। अब समअवतल लेंस के लिए क्या होता है, समावतल लेंस के लिए जो R1 होता है वो -R होगा। ठीक है,
R1 हो जाएगा माइनस R, R2 होगा प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जब उत्तल गोलीय पृष्ठ और अवतल गोलीय पृष्ठ का डेरिवेशन कराया था, तो वहां से जो है गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का फार्मूला निकल के आया था 1/f = n-1 और 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला वहां पर निकल के आया था, ये फार्मूला वहां पर क्या था, निकल के आया था। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए कि त्रिज्याएं कितनी रखी जाए, यानी R1 R2 ये क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं किसकी, गोलीय पृष्ठों की, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, f का वैल्यू कितना हमारा -40 रख देंगे, f का वैल्यू -40 हो जाएगा, बराबर n का वैल्यू 1.65 है, 1.65 -1 हो जाएगा, और क्या है 1/-r, R1 का वैल्यू -r और -1/r2, R2 का वैल्यू क्या है, प्लस में r है। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे तो -1/-40 बराबर 1.65 में से 1 जाएगा ना, 0.65 बच जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, r ही आएगा, तो ये -1 और ये -1, क्योंकि हर बराबर है, तो क्या हो जाएगा -1/40 और 0.65 गुणे 0.65 गुणे ये क्या हो जाएगा -2/r हो जाएगा, -2/r, इसको गुणा करो तो 1/-40 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1.3 आ जाएगा, वो भी माइनस में बटे में r हो जाएगा, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा 1.3 गुणे 40, यानी 13 चौको 52 कितना आएगा, r बराबर 52 सेंटीमीटर, यानी कि जो R1 का वैल्यू आएगा वो -52 सेंटीमीटर आएगा, -52 सेंटीमीटर, और जो R2 का वैल्यू आएगा वो +52 सेंटीमीटर आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, यह है खगोलीय दूरदर्शी के लिए अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है। नंबर 1, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, अनंत पर बनता हो, दोनों दशाओं में आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। तो अब अंतिम प्रतिबिंब बनता है दो कंडीशन में। जो हमने खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताया था, उसमें हमने बताया था एक दर्शक लेंस होता है, एक नेत्रिका लेंस होता है, और उनके द्वारा प्रतिबिंब दो प्रकार से बन सकता है, कैसा, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर और अनंत पर। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल दिया हुआ है, जब प्रतिबिंब क्या हो, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन जब जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है। तो दे दिया है डी का वैल्यू, कैपिटल डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, और क्या दिया है, अभिदर्शक नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफओ से लिखा जाता है, ये कितना दिया है 200 सेंटीमीटर, और एपी नेत्रिका लेंस को एपी से लिखा जाता है, ये कितना दिया है, ये दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब इसका रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, जब प्रतिबिंब कम रहा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तो इसका फार्मूला होता है -FO/FE और ब्रैकेट में 1 + FE/D होता है, FE/D ये फार्मूला होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -FO का वैल्यू कितना 200 और FE का वैल्यू क्या है 5, और 1 + FE का वैल्यू कितना है 5 और बटे में क्या जाएगा 25, D का वैल्यू 25, तो काटेंगे कितना 40 आएगा, यहाँ हमको 40 मिल गया। तो m बराबर वो भी माइनस में है, -40 और ये 5 कम 5 25 कितना आएगा 1 + 1/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -40 और एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो 6/5 आएगा, और 5 × 40, तो m बराबर कितना आया -6/48 आ गया। रेखीय आवर्धन कितना आ गया -48। ये कब आया है, जब प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तो उसके लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है, तो ये क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तब बचेगा 1 से इसको गुणा करें क्या जाएगा
माइनस एफ अपन एफ, सीधा ये बचेगा। तो m बराबर क्या जाएगा -200 बटे एफ इक्वल कितना है 5, कितना आएगा -40, यानी कितना आ गया -40 आएगा। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। तो इस वीडियो में हमने जो है 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया है, जो कि पेपर में लगभग पूछा जाता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने इस चैनल स्टूडेंट हेल्प इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे बहुत बहुत आभार व्यक्त होगा।